नमस्कार दोस्तों। जयलाल नाम का एक ट्रक ड्राइवर है जिसका आज सफ़र होने वाला है हिमाचल की वादियों में। उसने उस जगह पर अपना ट्रक लगा दिया जहाँ पर उसका ट्रक लोड होने वाला था। जैसे ही वहाँ ट्रक लोड हुआ वो हिमाचल की वादियों की तरफ निकल गया। हिमाचल की वादियों की तरफ एक जंगल पड़ता था, करीब 7-8 किलोमीटर लंबा जंगल था जिसको पार करते हुए जयलाल को हिमाचल की वादियों में पहुँचना था। ट्रक के अंदर जयलाल और उसका एक कंडक्टर यानी कि उसने एक नौकर रखा था, टिंकू, दोनों थे। टिंकू के बारे में बताऊं, टिंकू उन ढीठ लोगों में से आता है जो काम तो करेगा परंतु अपने मन के हिसाब से। अगर उससे कहो कि तेरे को ये चीज़ करनी है तो वो उस समय कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। उसका जब मन करेगा तब करेगा, करेगा तो सही परंतु उसके मन के हिसाब से। दोनों थे, वो उस जंगल के अंदर एंटर हो चुके थे। जयलाल खुश भी था कि अपनी मंजिल आने वाली है और थोड़ा उसका मूड भी ऐसे ही था क्योंकि वो जंगल इतना भयानक था। वहाँ पर दिन में भी सूरज की रोशनी सही से नहीं आती थी और ये तो फिर भी रात थी। ट्रक उस अंधेरी रात में चल रहा था, सुनसान रात थी और सर्दियों का मौसम था। करीब करीब 9 बज रहे होंगे। ट्रक के नीचे से एकदम से ज़ोरदार की आवाज़ आती है। जयलाल ने कोई रिस्क नहीं लिया। उसको लगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, अगर कुछ मैंने ज़बरदस्ती करी ट्रक के साथ तो ट्रक कहीं पलटी ना खा जाए। लोड पहले ही हुआ है। तो उसने ट्रक को एक रोड के एक साइड लगाया और ट्रक को उतर कर देखा। ट्रक से उतर कर देखा तो टायर पिंजर था। वो जल्दी से टिंकू के पास गया। उसने कहा, है रे टिंकू, जल्दी से इस ट्रक के टायर को चेंज कर दे, स्टेपनी लगा के जल्दी से। टिंकू बोलता है, मालिक। वो अजीब तरह का आदमी था यार, इतना ढीठ आदमी था, मैंने ऐसा ढीठ आदमी कभी नहीं देखा। उसने कहा, मालिक जो दूसरा टायर है वो भी पिंजर है। जयलाल बोलता है, अरे यार मैंने तेरे से पहले भी कहा था, मैं तेरे को पैसे किस बात के देता हूँ, मैंने तेरे से पहले कहा था कि इसको सही करा ले। अब क्या करे, अब पूरी रात इस जंगल के अंदर निकालनी पड़ेगी, पागल कहीं का। उसने 1-2 गालियाँ दी जयलाल ने। उसके बाद वो ट्रक के अंदर बैठा रहा। दोनों सुबह से भूखे थे, अब उनको भूख लग रही थी। ट्रक के अंदर ही बहुत सारा राशन था तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, खाना बनाते हैं। तो उन्होंने खिचड़ी बनाने की सोची। ट्रक के अंदर ही उन्होंने खिचड़ी बना ली। खिचड़ी बनाने के बाद जयलाल की नज़र रोड के थोड़े करीब एक पेड़ था, 15-20 मीटर की दूरी पर। अब रात के 11:30 बज चुके थे। तो वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है। लड़की होगी 15-16 साल के करीब और वो सिर्फ जयलाल को ही घूर रही थी। तो जयलाल ने कहा, अरे लड़की, कौन है तू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? ये आवाज़ सुनते वो लड़की उस पेड़ के पीछे भाग गई। उसके बाद जयलाल को वो लड़की दिखाई नहीं दी। टिंकू बोलता है, मालिक किससे बात कर रहे हो आप? जयलाल ने टिंकू को कोई जवाब देना सही नहीं समझा। उसके बाद दोनों ने खाना खाया, खिचड़ी खाई और दोनों सो गए। करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे। जयलाल की आवाज़ बर्तनों के गड़गड़ाने से खुलती है। उसकी हल्की हल्की सी नींद थी। उसने उठकर देखा तो उन बर्तनों के अंदर कोई बेरहमी से खाना खा रहा था। जब उसने गौर करके देखा तो वो एक लड़की थी, वही लड़की जो जयलाल को पहले दिखी थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, भूखी है, खा ले दे, कोई बात नहीं। वो खाना खा लेती है और जयलाल वापस सो जाता है। जयलाल की नींद अब सुबह खुलती है डायरेक्ट। उसकी नींद एक खतरनाक बदबू के साथ खुलती है। इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि पूछो मत हो। उसने उठते ही टिंकू को लात मार दी खींच के। उसने कहा, गंदे आदमी, इतनी गंदी बदबू आ रही है तेरे से। तो टिंकू भी उठ गया। उसने कहा, मालिक मेरे से नहीं आ रही, ये जो बदबू है ये पीछे ट्रक के अंदर से आ रही है। तो वो जब वहाँ ट्रक के पीछे पहुँचे तो वहाँ बर्तन पड़े हुए थे। उन्होंने जब बर्तन के अंदर देखा तो उसके अंदर एक मांस का टुकड़ा था जो अजीब तरह का मांस था और बांस उसी के अंदर से आ रही थी। जयलाल ने उन सभी बर्तनों को वहीं फेंक दिया रोड पे और वहाँ से ट्रक लेकर निकल गया क्योंकि सुबह तक वो ट्रक का टायर जो चेंज कराने गए थे, मतलब टायर चेंज करवा लिया था, सही करवाने चले गया था वो टिंकू सुबह उठते ही। तो उसके बाद वो वहाँ से निकल गए।
पास में एक ढाबा था, उन्होंने वहाँ ट्रक को रोका और खाना खाने के लिए बात करी। तभी जो ढाबे का मालिक था उसने कहा, ड्राइवर साहब कहाँ रात काली करके आए हो? तो फिर जयलाल बोलता है, अरे कुछ नहीं यार, ये पीछे जो जंगल है ना, इसी के अंदर मेरा ट्रक ख़राब हो गया था और वहीं पूरी रात काटी है। तभी वो जो आदमी था, उसका ढाबे का मालिक, उसने अजीब तरह का रिएक्ट किया। आपको फिर वहाँ कुछ घटना नहीं हुई आपके साथ? उसने कहा, घटना तो कुछ नहीं हुई यार। जयलाल ने कहा, ऐसा? परंतु एक लड़की थी जो भूखी थी शायद, जो खाना खाने आई थी रात की 11-12 बजे। उसने कहा, और ढाबे के मालिक ने 15-16 साल की करीब लड़की होगी और लाल कलर का एक उसने कुर्ता पहन रखा होगा। तो उसने कहा, जी हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो फिर वो ढाबे वाला मालिक बताता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ ड्राइवर साहब, करीब 15-20 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे। और आपने जिस लड़की को देखा था, उसके माँ बाप भी मारे गए थे। माँ बाप के सिवा उसका कोई भी नहीं था। तो बेचारी वो भूख प्यास से तड़पती रही चारों तरफ। एक दिन वो अचानक गायब हो गई और 7-8 दिन बाद उसकी लाश गांव के एक कोने पर मिली। एक कुआं था, वहाँ पर मिली। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो भूखी मरी, इसलिए वो हर किसी को दिखती है और वो कुछ भी नहीं करती, बेचारी खाने के लिए आती है। जयलाल ये बात सुनकर दुखी भी था और खुश भी था, क्योंकि उसने हूबहू किसी न किसी भूत को देखा था, अपनी आंखों से बिल्कुल भूत को देखा था। और कुछ इस बात से था कि उसने उसको खाना खिलाया था। यह बात सुनने के बाद जयलाल ने एक आदमी की रोटी पैक करवाई और 3-4 तरह की सब्जी पैक करवाई और ट्रक वापस उसी जगह पर मोड़ दिया। उसके बाद जहाँ पर ट्रक उसका पिंजरा हुआ था, उसी जगह जाकर उसने उस पेड़ के पीछे जहाँ पर वो लड़की दिखी थी, वहाँ जाकर उसने उस खाने को रख दिया और हाथ जोड़कर वापस आ गया। और फिर वो हिमाचल की वादियों में निकल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।